चलिए, today now we will discuss Spearman's rank order correlation. It's a non-parametric test. When our data we had collected, where that is already clear, हमने पिछले वीडियोस में भी क्लियर किया है कि पैरामेट्रिक टेस्ट हम कहाँ लगाते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम कहाँ पर लगाते हैं, right? It is applicable when parametric bivariate correlation cannot be performed, then Spearman's rank order correlation is applicable. Why? Because our data, because we want to check in this example, we want to check relationship between monthly income and expenditure. हम ये चेक करना चाहते हैं कि मंथली इनकम और उनके एक्सपेंडिचर में कोई रिलेशनशिप है, बट आर डेटा दैट इज ऑन दी एट दी ऑर्डिनल स्केल. हमने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है दैट इज एट दी ऑर्डिनल स्केल पर कलेक्ट किया हुआ है. तो जहां हमारे पास डेटा ऑर्डिनल स्केल पर है तो हम वहां पर बाईवेरिएट कोरिलेशन नहीं लगा सकते. बाईवेरिएट कोरिलेशन नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि बाईवेरिएट कोरिलेशन लगाने के लिए हमें डेटा शुड बी इधर इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल पर होना चाहिए, राइट? इसीलिए हमको ये टेस्ट लगाना है, स्पीरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन. अब आप देखिए, मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपनी एसपीसीएस फाइल. एसपीसीएस फाइल में मैंने दोनों वेरिएबल्स लिए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट? इनकम इज हाउस होल्ड मंथली इनकम, राइट, इन लैक्स में है, एंड एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स, एंड बोथ आर एट द ऑर्डिनल स्केल. बोथ आर द at the ordinal scale, right? So we have collected this data, and data view में आप देखेंगे यहाँ पर income and expenditure I had copied from my word document. जहाँ मैंने डेटा की एंट्री की थी वो मैंने यहाँ SPSS फाइल में इसको मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है, राइट? Now we will go to analyze में descriptive statistics के बाद cross tab 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्रॉस टैब. व्हेन वी विल क्लिक ऑन क्रॉस टैब, राइट, क्रॉस टैब में अब हम हाउस होल्ड मंथली इनकम को इन दी रो एंट्री में शिफ्ट कर देते हैं एंड एक्सपेंडिचर को इन दी कॉलम्स में, राइट? अब स्टैटिस्टिक्स में मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट कोरिलेशन ओनली. मेरे को कोरिलेशन चाहिए. स्पीरमैन्स कोरिलेशन की हम बात कर रहे हैं. मैंने इस पे क्लिक कर दिया. आई विल कंटिन्यू, देन ओके. अब देखिए मेरे पास ये कितने टेबल्स आए हैं. केस प्रोसेसिंग समरी इज हियर. यू कुड सी हियर टोटल नंबर ऑफ द केसेस आर 25, राइट, जिसका मैंने डेटा लिया 100%. मेरे इस डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मेरा 0 है, 0%, एंड टोटल इज दी 25 to 100%, राइट? दिस इज द काउंट मंथली, बिकॉज हमने जो मेंशन किया था, हमने रो में हमें क्या चाहिए और कॉलम्स में हमें क्या चाहिए, एवरीथिंग दैट इज मेंशन, राइट? मंथली इनकम एंड मंथली, दिस वन इज दी, हमने इसको आई मीन वी हैव टू टेक इन थाउजेंड्स में है यहाँ पर मंथली इनकम, और उसके हमने काउंट हमने यहाँ पर इसमें एंड देन वी कम टू दी सिमेट्रिक मेजर्स में अगर आप देखें, this the Spearman's correlation is 0.863, right? This is the value that shows there is the correlation between these two factors, and approximate significance आप देख लीजिए 0.000, that is less than 0.05, right? And now we will carry this टेबल इनटू आवर वर्ड डॉक्यूमेंट, और हमने इसको यहाँ पर कॉपी करके हमने, क्योंकि हमने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, केस प्रोसेसिंग समरी एंड सिमेट्रिक मेजर्स वी हैड कॉपीड, राइट? So there is how we have to interpret. This is our output, right? These are our output. How we have to interpret this file, right? The interpretation is in output. This one is the, we can see here in our in this thing, in our interpretation में आप देखिए, in output shows that Spearman's rank order correlation is significant, right? इसको रो बोलते हैं, and total number of the size is that is r, in our case that is the 25, right? And at this number पे हमारा जो this one's correlation है 0.863, and p value is, you could see here, p value, it is less than 0.5. So we can interpret what we have to interpret.
we can interpret the higher monthly household income leads to more expenditure, right? जैसे income बढ़ेगा वैसे ही expenditure would also increase. अब now I would like to एक और मेथड से हम इसको कर सकते हैं. Again we will go to in the SPSS file analyze में. Analyze में जाने के बाद we will go to this one is the correlate. Correlate में हम bivariate में जाएंगे, right? हम दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट, दोनों इसको. दिस वन इज दी. नाउ पियर्सन को हम ऑफ कर देंगे, राइट. एक काम करते हैं, हम इसको ऑर्डिनल को इधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट. इसको भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया, पियर्सन को हमने ऑफ कर दिया. मुझे सिर्फ स्पीयरमैन चाहिए, राइट. एंड आई वुड लाइक टू प्रेस ओके. अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पर जो टेबल आया है कोरिलेशन का, this is the non-parametric correlation. आप देखिए बाइवेरिएट से करते तो that was the parametric correlation. Non-parametric correlation, इस टेबल को मैंने यहाँ से कॉपी करके then I will already, अच्छा यहाँ पर this one is the I will paste here, right. तो आप ये देखिए यहाँ पर again same value I have received 0.863, right. This one is the 0.863. और जो वैल्यू हमारे पास पहले यहाँ पर हमने दूसरे हम क्रॉस चेक के थ्रू गए थे, दैट इज आल्सो दी सेम. इंटरप्रिटेशन इज सेम. हम इस मेथड ऐसे भी कर सकते हैं. इन आउटपुट शोज दैट Spearman's rank order correlation is significant, right. Again there is the 25 is the sample, 0.863, right. P value is less than 0.5, so we can interpret that higher monthly household income leads to more expense because there is the correlation. And in that way non-parametric data को हम कैसे उसके बीच का rank correlation निकालते हैं, right, through this method. I'm sure this thing is clear to आपके लिए easy रहेगा. Now you could be able to follow this. And in the next video we are going for this this one is the reliability check, right. Thank you so